गांधी के एक बयान से बीजेपी काफी ज्यादा गुस्सा में है। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वाराणसी में अगर उनकी बहन प्रियंका गांधी लड़ लेती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करारी हार होती। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। अब इसको लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी सबसे पहले कह रहे हैं कि इस बार हिंदुस्तान की आवाम ने नरेंद्र मोदी को साफ साफ दिखा दिया है कि अब उनकी विचारधारा हिंदुस्तान की आवाम को पसंद नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम शांति और प्यार से रहना चाहती है। वाराणसी में आप देख लीजिए, जो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4.5 से लेकर 5 लाख वोटों से जीत दर्ज किए थे, वो इस बार मात्र 1 से लेकर 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज किए हैं। अगर मेरी बहन प्रियंका वहां पर चुनाव लड़ लेती तो मैं इतनी बात की गारंटी देता हूं मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये वहां पर नरेंद्र मोदी को हरा देती। अब इसको लेकर बीजेपी का गुस्सा फूटा है। खास करके बीजेपी के बिहार में जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का गुस्सा फूटा है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को याद दिलाया है कि सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा आज तक जितनी बार कांग्रेस की सरकार बनी है वो सहानुभूतियों पर बनी है। नेहरू ऐसे सिर्फ थे कांग्रेस में जिन्होंने अपने दम पर सिर्फ सरकार बनाई है, वरना जितनी बार भी कांग्रेस की सरकार बनी है हिंदुस्तान में, हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ बनी है और सहानुभूति से बनी है। प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। रायबरेली में राहुल गांधी के इस बयान पर अब सियासी बवाल मच गया है। भाजपा के तमाम नेता राहुल गांधी के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब इस कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी एंट्री ले ली है। उन्होंने पंडित नेहरू को छोड़कर कांग्रेस की जितनी भी सरकार बनी है वो सब सहानुभूति पर बनी है, ऐसा कहा है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस की जितनी सरकार बनी वो सब सहानुभूति पर बनी। इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद उनके पिता राजीव गांधी की सरकार बनी। इसके बाद जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो सहानुभूति के आधार पर उन्हें वोट मिले थे। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सम्राट चौधरी कहते हैं, मोदी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं जिन्होंने विकास के नाम पर वोट लिया है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने विकास और आरक्षण के लिए जो काम किया है उस पर भरोसा करके देश की जनता ने एनडीए के 293 उम्मीदवारों को जिताकर सदन में भेजने का काम किया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सिंगापुर लौटने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था वो वापस लौट जाएंगी, लौटना ही था, वो मेरी बहन है, इसलिए मेरी सलाह है कि वो सारण की जनता के बीच रहकर उनके हित में काम करे। भाजपा की समीक्षा बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, इस चुनाव में भाजपा कहां कमजोर हुई है, इसके पीछे वजह क्या है, उस पर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी साथ में बैठकर चर्चा करेंगे। जनता ने भाजपा को 100 में से 75 अंक दिए हैं। हम 90 अंक प्राप्त करना चाहते थे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में हम अपना डंका बजवाएंगे, अपने अंक को बढ़वाएंगे। विधानसभा चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। हम लोग उनके साथ 1996 से मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया और कहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। रोहिणी आचार्य को सलाह दिया है कि सारण में रहें, आम जनता के बीच रहें और आम जनता के लिए काम करें, सिंगापुर ना जाएं। और राहुल गांधी को उनके पिता और उनके दादाजी के कार्यकाल को याद दिलवा दिया है कि आपके जो कांग्रेस पार्टी जो है, खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी हो, जब इनकी सरकार बनी थी तो सहानुभूति पर सरकार बनी थी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना है।